प्रेस वार्ता है उसमें हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर में बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और आरोप पूरे तथ्यों के साथ में लगते हैं। ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, जब भी ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो ये बहुत ही वेग बात करते हैं। ये बात करते हैं कि हमको किसी का फोन आया, हमसे कोई मिलने आया, ना उसका नाम बताते ना उसकी लोकेशन बताते, मगर इनके ऊपर में जब कोई आरोप लगाता है तो वो सारी लोकेशन भी बताता है, कहाँ पर मिले, किसके साथ मिले, किसको पैसा दिया, कौन सी लोकेशन पे दिया, हल्दीराम वाले चौक पे दिया, कौन से होटल में मिले, सारी लोकेशन के साथ में बताता है। तो जब कोई लोकेशन के साथ में बताए और होटल का नाम बताए, इसका मतलब है कि वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वो निकाली जा सकती है। इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई तथ्य हैं। सुकेश जो पहले से ही तिहाड़ जेल में है, अपनी सजा काट रहा है, और अब तिहाड़ जेल मानो अब वो जेल नहीं लग रही है। पिछले 10-15 दिन से पहले तिहाड़ जेल का नाम सुनकर अच्छे अच्छे कैदी भी कांप जाते थे, अब अच्छे अच्छे मंत्री भी नहीं कांप रहे। तिहाड़ जेल का नाम सुनकर अब वो करप्शन का अड्डा ज्यादा लगने लग गया है कि अब आपको बाहर पे कोई अड्डों में कहीं पे करप्शन नहीं हो रहा, तिहाड़ जेल के अंदर से ही करप्शन हो रहा है। जहां पर लोग करप्शन करने के बाद में जाते हैं, अभी करप्शन वहीं से हो रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो जेल मंत्री है वो खुद जेल में बैठकर करप्शन कर रहा है। मैं एक बात यहां पे फिर से दोहराना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि आप हमारे माध्यम हैं दिल्ली और हमारे देश की जनता तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं दोबारा दोहराता हूं। क्योंकि आज फिर से मेरी किसी से बात हुई तो उसने कहा कि जो जेल है वो तो अमित शाह जी के अंडर आती है, जेल भारत सरकार के अंडर आती है, फिर वहां से करप्शन कैसे हो रही है। ताकि लोगों को ये बात पता लग जाए कि तिहाड़ जेल वो भारत सरकार के अंडर नहीं है, वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर नहीं है। तिहाड़ जेल का प्रशासन वो दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के पास है। तिहाड़ जेल में वहां पे जितने भी सुपरिटेंडेंट होते हैं वो सारे दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, वो अपनी तनख्वाह दिल्ली सरकार से लेते हैं। तो ये बात हमको मालूम होनी चाहिए कि जो जेल मंत्री जिसके साइन से एक सुपरिटेंडेंट चेंज हो जाता है, जिसके साइन से कोई व्यक्ति सुपरिटेंडेंट बन जाता है, जिसके साइन से जेल के अधिकारियों का प्रमोशन हो जाता है, जिसके साइन से जेल में क्या होगा वो उसके साइन से तय होता है, वो व्यक्ति जेल के अंदर में अभियुक्त है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने अभियुक्त नहीं बनाया, उसको कोर्ट ने दोषी माना और कोर्ट ने उसको तिहाड़ में डाला, और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को कहा कि इसको हटाने का अधिकार आपका है, और उन्होंने सलाह दी कि ऐसा व्यक्ति को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। अब वो व्यक्ति अभी तक जेल मंत्री के पद से नहीं हटाया तो वो जेल का दुरुपयोग कर रहा है।
आप सोचिए किसी कंपनी का कोई एक्यूज्ड हो और उसी के ऊपर में आरोप लगे और उसकी कंपनी बोले मैं ही जांच कराऊंगी, वो कंपनी का अधिकारी अपने 5 लोगों को बोले यही मेरी जांच करेंगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब तक जेल मंत्री की जांच चल रही है, जेल मंत्री के आरोप हैं, कोर्ट ने उसको दोषी माना, तब तक तो भाई आप उन्हें हटा दीजिए। ऐसा हमने कभी नहीं देखा जैसा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। अब आपने ये जो सुकेश का लेटर है जो उसने अपनी चिंता के साथ में लिखा है, मैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स वो आपके सामने रखकर अपनी बात को आगे करूंगा। सुकेश इसमें कहता है और बार बार ये कह रहा है कि आप मेरे आरोपों की सीबीआई से जांच कराइए। क्या आपने कभी अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी के किसी लोगों को कहते सुना कि ऑपरेशन लोटस हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या आपने इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे, 50 करोड़ लिया, 10 करोड़ लिया, 12 करोड़ लिया, क्या केजरीवाल ने कभी कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारे ऊपर में आरोप लग रहे हैं? क्या केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे कि कोई आदमी हमारे ऊपर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है? केवल सीबीआई की मांग कौन कर रहा है? सुकेश। और वो कह रहा है कि मैं हर पॉइंट को प्रूफ कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास में एक एक मीटिंग की, क्या हुआ मीटिंग में, सबकी डिटेल है। और उसने ये भी कहा कि ये सब मैंने सीबीआई इंक्वायरी जो मेरे ऊपर हो रही थी, अगस्त में मैंने बता दिया था सीबीआई को कि ऐसा ऐसा हुआ है। केजरीवाल जी कहते हैं एनसीटी के इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए बीजेपी ये सब कर रही है। ये सारी बातें ये सीबीआई को अगस्त में बता चुके हैं। हमको अगस्त में तो नहीं पता था कि हमारे एनसीटी के इलेक्शन इतनी जल्दी हो जाएंगे। तो सुकेश जो आरोप लगा रहा है उसके अंदर मुझको दम लगता है। उसके बाद में वो एक और बात बोलता है, वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल मुझे कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ठग हूं। तो वो कहता है अगर मैं ठग था तो आप 2016 में मुझसे क्यों मिले? अगर सब लोग ये जानते थे कि मैं ठग हूं, मैं झूठा हूं, तो आपके मंत्री सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत ये मुझसे क्यों मिले? कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में क्यों मिले? मैंने 50 करोड़ रुपया मेरे आदमी ने कैलाश गहलोत और वहां पर सत्येंद्र जैन की प्रेजेंस में 50 करोड़ रुपया उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको राज्यसभा टिकट के लिए ये कहा था कि हम तेरे को राज्यसभा टिकट दे देंगे आम आदमी पार्टी से। हम जब भी इनकी राज्यसभा की लिस्ट आई है, बार बार अनेक जगहों से हमने भी ये कहा है कि इन्होंने अपने 10 राज्यसभा सीटों में 3-4 अपने कार्यकर्ताओं को देकर, आम आदमी पार्टी से जिनका संबंध था ऐसे लोगों को देकर, और बाकी सारी इन्होंने टिकटें बेची हैं। मैं ये आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। एक इन्होंने टिकट दी सुशील कुमार गुप्ता दिल्ली से। जिस दिन उसका नाम अनाउंस हुआ उससे 1 सेकंड पहले तक सुशील कुमार गुप्ता का आम आदमी पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उसके साथ में आम आदमी पार्टी की किसी भी मीटिंग में उसकी कोई भी फोटो नहीं है। किसी भी नेता के साथ, केजरीवाल के साथ, संजय सिंह के साथ सुशील कुमार गुप्ता का कभी कोई फोटो नहीं। उसने कभी, और वो कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था 1 सेकंड पहले तक,
तो जो कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हो, जो कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, आप उसको अगले सेकंड उसको राज्यसभा टिकट दे दे और कुमार विश्वास को लात मारे, इससे क्या साबित होता है? उसके बाद उन्होंने अशोक कुमार मित्तल को टिकट दिया, जो लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जिनका एक सेकंड पहले तक आम आदमी पार्टी से कोई नाता नहीं रहा, कभी दूर दूर तक भी। फिर इन्होंने संजीव अरोड़ा को टिकट दिया, इनका भी आम आदमी पार्टी से दूर दूर तक कभी कोई नाता नहीं रहा। फिर इन्होंने विक्रमजीत साहनी को टिकट दिया, उनका भी कभी आम आदमी पार्टी से कोई नाता नहीं रहा। तो ऐसे 4-5 लोग जिनका आम आदमी पार्टी से कभी कोई नाता ही नहीं रहा, कभी किसी नेता के साथ उनकी मीटिंग नहीं हुई, फोटो नहीं है, ऐसे आदमी को आप सीधा राज्यसभा की टिकट दे दें, जिसके लिए लोग 40-40 साल 30-30 साल अपनी मेहनत करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? यही ग्राउंड है जिससे यह साबित होता है कि सुकेश जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि मुझको भी 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकट के लिए ऑफर दिया, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये उनकी पुरानी आदत है पैसे के लालच में टिकट को बेचना। हमने देखा विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 2 करोड़ 3 करोड़ की बोली लगती है। कॉरपोरेशन के चुनाव में इन्होंने कई लोगों से 6 महीना पहले जब चुनाव होने थे एमसीडी के और उसके बाद में पोस्टपोन हो गए, तब इन्होंने कई लोगों से 50-50 लाख रुपए ले लिया। बाद में उनके वीडियो सामने आए कि हमसे 50 लाख ले लिया, अभी ये वापस नहीं कर रहे। आज उनको टिकट वो दे रहे नहीं दे रहे, एडजस्ट कर रहे नहीं कर रहे, ये मैं नहीं जानता, मगर टिकट बेचना ये इनकी पुरानी आदत है। और ये क्या करते हैं, अभी एमसीडी की 250 टिकट हैं, तो उसमें से 20 टिकट अपने कार्यकर्ताओं का या ऑटो वाले को या रिक्शा वाले को देंगे और 230 टिकट को बेचेंगे। वो 20 टिकट को आप लोगों को बिठाकर, उन 20 लोगों को बिठाकर ये दिखाएंगे, देखो हमने रिक्शे वाले को टिकट दिया, ऑटो वाले को टिकट दिया, मगर 230 के बारे में नहीं बताएंगे वो लोग कौन हैं। तो हम पूरे दिल्ली को लगेगा देखिए कितना अच्छी पार्टी है, गरीब लोगों को टिकट दे रही है, मगर 230 लोगों से 50-50 लाख रुपए लेकर टिकट दे रही है, ये किसी को नहीं पता लगेगा। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि ये जो सुकेश का लेटर है और ये जो पूरा एपिसोड है, ये मुझे लगता है कि एक जैसे हम कोई पिक्चर देखते थे कि एक आदमी के साथ बड़ा अन्याय होता है, वो एक कोई ऐसे गांव में रहता है जहां पे बहुत बड़ा गुंडा होता है, माफिया होता है, उसको सारे झूठे आरोप में फंसा देते हैं, कोर्ट जाता है वो उसको जेल डाल देती है, पुलिस के पास जाता है वो उसको डंडे मारती है, रिमांड करती है, मगर उसको न्याय कहीं नहीं मिलता। अभी हम आपके पास में न्याय लेने के लिए आए हैं कि इससे ओपन शट एंड क्लोज केस क्या होगा, इससे और क्या आपको क्या सबूत दिखाएं। एक आदमी सारे प्रूफ दे रहा है, आरोप लगा रहा है, 50 करोड़ की बात कर रहा है, 10 करोड़ की बात कर रहा है, और वो कह रहा है 2016 में मेरे से सतेंद्र जैन मिलता था और 2017 में जब उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको तिहाड़ जेल लेकर गए तो सतेंद्र जैन खुद उससे मिलने आता था, क्योंकि वो जेल मंत्री था और वहां पे उससे प्रोटेक्शन मनी मांगता था। इसके बाद में सुकेश कहता है कि मेरे से दिल्ली के जेल मंत्री कई बार मिले और मैंने उनको कई बार पैसे दिए, इसके मेरे पास में सारे सबूत हैं, और इसकी भी वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता है। अब मैं कुछ बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को सीबीआई अरेस्ट करे और उसको कोर्ट जेल में डाले और उसके बाद भी केजरीवाल उसको ना हटाए। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे केवल एक ही कारण आता है समझ में कि सतेंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज मालूम हैं, वो उनके हर गैर कानूनी कामों में हम राज हैं। अगर
दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन को हटाते हैं तो सत्येंद्र जैन जो 5 महीने से तिहाड़ जेल में हैं, पहले तो हम ये बोलते थे वो सड़ रहा है तिहाड़ जेल में, अभी जो 5 महीने से वहां पे मसाज करा रहा है, जो सारी ऐश सारी सुविधाएं ले रहा है, उसको अरविंद केजरीवाल जी नहीं हटा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के लॉजिक पर ही जाएं, वो कहते हैं सुकेश एक ठग है और ठग की बात पर जो जेल में है उस पर कैसे विश्वास करें। अगर हम अरविंद केजरीवाल के ही लॉजिक पर जाएं तो सत्येंद्र जैन भी तो जेल में है, उसके ऊपर भी तो आरोप लगे हैं, कोर्ट ने उसको दोषी माना है। अगर हम सुकेश पर विश्वास नहीं करें तो सत्येंद्र जैन के ऊपर कैसे विश्वास करें? वो भी तो जेल के अंदर है। ये जो 500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने सुकेश को इकट्ठा करने के लिए कहा, ये क्यों कहा कि इतने भारी भरकम विज्ञापन देने के लिए गोवा में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव लड़ने के लिए, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि एक राज्य का चुनाव जब कोई पार्टी सारी सीटों पर लड़ती है तो उसका कोई लाखों में खर्चा नहीं आता है, उसका सैकड़ों करोड़ों रुपए में खर्चा आता है। तो हर राज्य में जाकर जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके पास जो सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? मेरा अरविंद केजरीवाल से सवाल है, पहले आप अपनी पार्टी की वेबसाइट के ऊपर में सारी डोनेशन की लिस्ट को डालते थे, अब आपने डालना क्यों बंद कर दिया है? अब आपको इतना पैसा खर्च करने के लिए डोनेशन किन लोगों से प्राप्त हो रही है, उनकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर में क्यों नहीं डाल रहे? इतने सारे विज्ञापन और इतने सारे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च करती है तो वो सारी डोनेशन की लिस्ट, एक एक लिस्ट वो आपके सामने देती है, वो आपके सामने उपलब्ध है, जब आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। मगर आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट को डालना क्यों बंद कर दिया? तो हम दिल्ली के एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तुरंत इन सारे आरोपों के ऊपर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच के ऑर्डर करें और सुबह जैसे आदेश जी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन अब दिल्ली की जेल में रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो उसी जेल में है जिस जेल का वो मंत्री है, तो वो न्याय को प्रभावित कर सकता है, इंक्वायरी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सत्येंद्र जैन को तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश, हरियाणा या और किसी राज्य में, पंजाब को छोड़कर और किसी राज्य की जेल में शिफ्ट किया जाए, जहां पर कम से कम उसको मसाज तो ना मिले, कम से कम उसको होटल का रोज का चिकन तो ना मिले, और सुकेश जो इसमें मुख्य गवाह है, जो वो मुख्य आरोप लगाने वाला है, जब तक इसकी न्याय नहीं हो जाती उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसको ये खतरा है कि उसको जेल में कोई नुकसान हो सकता है। सुकेश एक ठग है, सुकेश ने लोगों के साथ में ठगी की है, उसको जो न्याय उसके साथ होना चाहिए वो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बार बार ये कहता है
कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, मेरे ऊपर सारे आरोप झूठे हैं। अगर आप चोरी कर रहे हैं, अगर आप शराब माफियाओं के साथ में पैसा ले रहे हैं, अगर आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ में 50 करोड़ रुपया ले रहे हैं, अगर आप अपनी टिकटों को बेच रहे हैं, तो हम क्या आपके ऊपर में इसलिए आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि आप ये कहेंगे कि हम सारी कहानियां बोल रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं वो 100% सच है और ये बात बार बार प्रमाणित होती है। मैं इसके साथ में एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि कल मैं आपके सामने आम आदमी पार्टी के जो नए मंत्री बने हैं उनके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत